वेलकम स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैकाले के विवरण पत्र के बारे में। तो मैकाले का विवरण पत्र कब प्रदर्शित हुआ? ये प्रदर्शित हुआ 1835 में। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए। उस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद अपना उग्रतम रूप धारण कर चुका था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद हम पीछे समझ चुके हैं कि इसमें प्राच्यवादी कहते थे कि भारतीय साहित्य का विकास किया जाए, प्राच्य साहित्य का विकास किया जाए, जबकि पाश्चात्यवादी कहते थे कि पाश्चात्य साहित्य का विकास किया जाए। तो ये विवाद कब उत्पन्न हुआ था? तो ये विवाद उत्पन्न हुआ था 1813 के आज्ञापत्र के दौरान। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1834 में उग्र रूप धारण कर चुका था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने मैकाले को बंगाल के लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया और इस विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी सलाह देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने लॉर्ड मैकाले से अनुरोध किया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई कानूनी सलाह दी जाए, कोई कानूनी सलाह दीजिए। तो मैकाले ने 1813 के आज्ञापत्र का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया, सूक्ष्म अध्ययन किया और अपनी सलाह को अपने विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास भेज दिया। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप से तो भारतीय हों, उनकी वेशभूषा भी भारतीय हो, लेकिन बातचीत, चिंतन और विचारों से वो अंग्रेज हों। मतलब इनका शरीर और वर्ण भारतीय हो, लेकिन ये मानसिक रूप से अंग्रेज हों। अब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कौन कौन सी सलाह दी? तो उसमें जो सबसे पहली जो सलाह थी वो ये थी कि 1 लाख की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा के अनुसार व्यय कर सके, उसे ये छूट होनी चाहिए। दूसरी जो सलाह थी वो ये थी कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार भारतीय विद्वान, मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। उन्होंने आज्ञापत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद में प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया। वो प्राच्य शिक्षा और साहित्य का प्रबल खंडन करते थे और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा का समर्थन करते थे। उनके अनुसार ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार मैकाले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताया और अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया। जब मैकाले के विवरण पत्र की समीक्षा की गई तो उसमें कुछ दोष पाए गए, जैसे इस पत्र के द्वारा भारतीयों में फूट पड़ गई, भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई, भारतीय धर्म की अवहेलना की गई, विदेशी सभ्यता को भारत पर जबरदस्ती थोपा गया, भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया, अंग्रेजी को जबरदस्ती लोगों पर थोपा गया, भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को मजबूती दे सके, अंग्रेजी प्रशासन को मजबूत कर सके। लेकिन इसमें इतने दोष होते हुए भी इसने शिक्षा नीति पर कुछ अच्छे प्रभाव भी डाले, जैसे भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुल गए, भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखा गया, भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई, भारतीय अपने अधिकार के लिए जागृत हो गए, भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति जागृत हुए, उसकी तरफ आकर्षित हुए। मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी।
इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत किया और उनके घोषणा पत्र का समर्थन किया। इन्होंने सरकार की शिक्षा नीति को कुछ शब्दों से व्यक्त किया। इनके शब्द थे, शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। इस तरह ये भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इनका भी मानना था कि अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाए, अंग्रेजी साहित्य को ही बढ़ावा दिया जाए। तो इस प्रकार ये थे मैकाले के विवरण पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।